ब्लूमबर्ग टीवी के लिए इंटरव्यू करने वाली पत्रकार का नाम हसलिंदा अमीन है। हमारे पास कॉपीराइट नहीं है, इसलिए हम बातचीत का वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन क्या बातचीत हुई है उसका अंश बता सकते हैं। अमीन पूछती हैं कि जनरल, एक सवाल का अभी भी जवाब नहीं आया है कि पाकिस्तान ने भारत का कोई जेट गिराया है या नहीं, क्या आप कंफर्म करेंगे। सीडीएस जनरल चौहान कहते हैं, मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि जेट गिरा दिया गया, बल्कि यह है कि क्यों गिरा दिया गया। अमीन पूछती हैं कि पर क्या कोई जेट, कम से कम एक जेट गिराया गया था। सीडीएस जनरल चौहान कहते हैं, हाँ वो गिरे थे। अच्छी बात है कि हम यह समझ सके कि क्या टेक्निकल गलती हुई, हमने उसे ठीक किया और 2 दिन के बाद हमने अपने सारे जेट उड़ाए और लंबी दूरी को टारगेट बनाया। पत्रकार अमीन पूछती हैं, पाकिस्तान ने कहा है 6 विमानों को गिरा दिया है। सीडीएस जनरल चौहान कहते हैं, पूरी तरह से गलत है और यह महत्वपूर्ण नहीं। जो महत्वपूर्ण है वह यह कि क्यों गिरे और बाद में हमने क्या किया। भारत का जेट विमान गिराया गया, इसकी जानकारी विदेश की धरती से आ रही है, सिंगापुर से आ रही है। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद और पूर्व पत्रकार सागरिका घोष ने भी सवाल पूछा है कि इस पर इंटरनेशनल मीडिया क्यों रिपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहले भारत की संसद से, भारत के मीडिया से सूचना साझा की जानी चाहिए, लेकिन भारत के गोदी मीडिया ने तो इस सवाल पर चुप्पी ही साध ली, कभी पूछने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। इस सवाल को लेकर रिपोर्टिंग विदेशी मीडिया में ही हो रही थी, तो उन्हें सवाल का जवाब मिल गया, भले पूरा ना मिला हो, लेकिन इस पर चुप्पी तो उन्हीं के कारण टूटी है। ब्लूमबर्ग के अलावा रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने रॉयटर्स को भी इंटरव्यू दिया है। रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए सीडीएस जनरल चौहान ने कहा है कि 7 तारीख को शुरुआती फेज में कुछ नुकसान हुए, लेकिन गिनती वो मायने नहीं रखती। जरूरी यह था कि वो नुकसान क्यों हुआ और फिर हमने क्या किया। तो हमने टैक्टिक्स में सुधार किया और 7 और 8 मई को फिर से ऑपरेशन किया और 10 तारीख को बड़ी संख्या में अंदर घुसे, पाकिस्तान के एयर डिफेंस को पार किया और बिना किसी रोक टोक के गहरे स्ट्राइक किए। रॉयटर्स का जवाब ब्लूमबर्ग के जवाब से कुछ अलग है। अब सवाल है कि उन 2 दिनों में क्या हुआ।